हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो AIPGT 2026 के लिए हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 टॉपिक देख रहे थे। सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के क्लास में हम लोग जो है 29 नंबर का जो टॉपिक है वो यहाँ पे अपन देखेंगे, जो IUGK से रिलेटेड है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक, तो 6 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 6 जनवरी को आपका नेशनल सिद्धा डे मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन क्या है, सेलिब्रेट करते हैं अपन लोग किसके बर्थ को, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सेग अगीथिया, रिगार्डेड एज ए फादर ऑफ सिद्धा मेडिसिन। ओके, ये जो है द 2026 थीम इज सिद्धा फॉर ग्लोबल हेल्थ। 2026 का थीम क्या था? सिद्धा फॉर ग्लोबल हेल्थ। किसको याद करने के लिए मनाया जाता है, ये चीज़ भी याद रखना। फादर ऑफ सिद्धा कौन है, ये चीज़ भी याद रखना, अगस्त्य है। इसके बाद में 11 फरवरी को क्या मनाया जाता है? यूनानी डे मनाया जाता है, वर्ल्ड यूनानी डे। किसको याद करते हुए? हकीम अजमल खान को। ये कौन है? तो ये है रिनोवेड यूनानी फिजिशियन है। इसके अलावा ये चीज़ को याद रखना, ठीक है। 3 के लिए मनाया जाता है। 10 अप्रैल को क्या है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। ऑब्जर्वेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर समूल हेलेमान। इनके जो बर्थ एनिवर्सरी के रूप में अपन वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। और 2026 का थीम क्या था वर्ल्ड होम्योपैथी डे का? तो होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। तो ये सबको याद रखना, थीम से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2026 का थीम ये था। 21 जून को क्या बनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे। सेलिब्रेट वर्ल्ड वाइड फॉलोइंग UN रिसोल्यूशन प्रपोज्ड बाय इंडिया। इसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। धन्वंतरी डे अभी मैंने बताया 23 सितंबर को मनाया जाता है। ओके, इसके अलावा बात करें तो वो ये कि उस दिन क्या है, हमारे भगवान धन्वंतरी का जन्मदिन होता है, तो उस दिन मनाते हैं। 18 नवंबर को नेशनल होम्योपैथी डे मनाया जाता है। तो 18 नवंबर को क्या मनाया जाता है? नेशनल होम्योपैथी बोलते हो, नेचुरोपैथी डे मनाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। प्रमोट ड्रग फ्री नेचुरल हीलिंग एंड हेल्थी लाइफ स्टाइल थ्रू नेचुरोपैथी। तो एक बार मैं बता देता हूँ, नेशनल सिद्धा डे 6 जनवरी को मनाया जाता है। स्टार्ट कब से हुआ था? 2018 से। ओके, कमर्समेंट जो सेग अगस्त्यार है उनके लिए मनाया जाता है। थीम क्या था 2026 का? सिद्धा फॉर ग्लोबल हेल्थ। यूनानी डे 11 फरवरी को मनाया जाता है हकीम अजमल खान के लिए। इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है ये डे का? तो प्रमोट करना यूनानी मेडिसिन को, एजुकेशन को, रिसर्च को एंड पब्लिक अवेयरनेस। इसके अलावा वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका थीम क्या था 2026 का? तो होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। इंटरनेशनल योगा डे जो है वो कब? 21 जून को मनाया जाता है। डिक्लेयर किसने किया था? तो 2014 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जो है 21 जून को वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे मनाना ये डिक्लेयर किया था। फर्स्ट कब सेलिब्रेट हुआ था? तो 21 जून 2015 में सेलिब्रेट हुआ था। कोऑर्डिनेटेड इन द इंडिया, कौन कोऑर्डिनेट करते हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुर्वेदा जो डे है ये थोड़ा सा सुधार लेना, ठीक है। 23 सितंबर को मनाया जाता है, जो गैजेट एक्ट है उसके अकॉर्डिंग। लॉर्ड धन्वंतरी जो है उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में। नेशनल नेचुरोपैथी जो डे है वो कब मनाया जाता है? 18 नवंबर को मनाया जाता है। ओके, तो ये जो डेट है वो अगेन वही रिपीट हुए। फिर जो फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, ठीक है, वो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो धन्वंतरी जयंती कब मनाया जाता है? आयुर्वेदा डे कब मनाया जाता है? ओके, इसके अलावा आपका इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? यूनानी डे कब मनाया जाता है? होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है? ये सारी चीज़ें अच्छे से ध्यान रखना। फादर ऑफ होम्योपैथी कौन है? सिद्धा कौन है? ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। मेन अभी जो नया खुले हैं, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड फोल्क मेडिसिन, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में अपन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या बताया गया है? तो द नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड फोल्क मेडिसिन is a autonomous institute under the Ministry of Ayush, Government of India. It is decided to Ayurveda education, research and the scientific
डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द रिच फोल्क मेडिसिन ट्रेडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। बेसिक फैक्ट बताया गया है कि ये फुल नेम क्या है इसका, तो फुल नेम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहली चीज़ तो याद रखना कि नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड फोल्क मेडिसिन रिसर्च। प्रीवियस नेम क्या था, तो प्रीवियस नेम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोल्क मेडिसिन, ये प्रीवियस नेम था। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत आता है। लोकेटेड कहाँ पे है ये पूछा जा सकता है, तो पासीघाट, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ये लोकेटेड है। स्टेबलाइज कब हुआ था, तो 2008 में स्टेबलाइज हुआ था। रीनेम इसका कब हुआ, ठीक है, तो ये 2021 में आपका कहलाया नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड फोल्क मेडिसिन रिसर्च। टाइप क्या है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है ये। विज़न क्या है इसका, तो टू बिकम ए सेंट्रल ऑफ एक्सेलेंस इन आयुर्वेद एंड फोल्क मेडिसिन, टू प्रिजर्व एंड साइंटिफिकली वैलिडेट ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो प्रमोट करना आयुर्वेदिक एजुकेशन एंड रिसर्च को। इसके अलावा डॉक्यूमेंट करना इंडोजीनियस फोक मेडिसिन प्रैक्टिस को, वैलिडेट करना ट्रेडिशनल मेडिसिन थ्रू साइंटिफिक रिसर्च। इसके अलावा कंजर्व मेडिसिनल प्लांट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। इसके अलावा डेवलप करना स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को, प्रमोट करना एविडेंस बेस्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन को। इसके अलावा ट्रेन करना हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड रिसर्चर को। मेजर फंक्शन क्या है, तो एकेडमिक आपका अभी पीजी भी आ गया, ठीक है, बीएमएस यूजी है, क्लिनिकल ट्रेनिंग है, स्किल डेवलपमेंट है, ठीक है, लास्ट ईयर इसमें पीजी आया है। रिसर्च के बारे में बात करें तो फोल्क मेडिसिन डॉक्यूमेंटेशन, क्लिनिकल रिसर्च, मेडिसिनल प्लांट रिसर्च, ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन, बाकी सारी चीज़ की ओपीडी है यहाँ पे। ओके, रिसर्च एरिया कौन से हैं, तो इथनो मेडिसिन, फोल्क मेडिसिन, हर्बल ड्रग डेवलपमेंट, मेडिसिनल प्लांट कंजर्वेशन, फार्माकोगोनोसी, फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल ट्रायल, स्टैंडर्डाइज ऑफ आयुर्वेदा फार्मूलेशन। इंपॉर्टेंट बताया गया है कि प्रिजर्व ट्राइबल हेल्थ केयर नॉलेज, प्रमोट इंटरग्रेशन ऑफ फोल्क मेडिसिन विथ आयुर्वेदा, सपोर्ट रिसर्च ऑफ मेडिसिनल प्लांट यूनिक टू नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, इनकरेज एविडेंस बेस्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन। एआईपीजीटी में जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है लोकेशन से पूछा जा सकता है, तो याद रखना पासीघाट अरुणाचल प्रदेश। पुराना नाम क्या था वो चीज़ याद रखना, और करेंट नाम क्या है। स्टेबलाइज कब हुआ था, तो 2008 में। रीनेम कब हुआ, 2021 में। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत ये इंडिविजुअल आपका मतलब बॉडी है, फोकस करता है आयुर्वेद एंड फोल्क मेडिसिन रिसर्च को। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो ये आपके आयुष जीके से रिलेटेड 2026 के लेटेस्ट जो करंट अफेयर है उसका मैंने यहाँ पे बता दिया। ओके, क्वेश्चन जिससे आने के चांसेस है। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें अपन लास्ट टॉपिक देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट सीरीज़ का। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।